हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिका की स्ट्राइक, ठिकाने पर रॉकेट दागा। काबुल के ख्वाजा बुगरा इलाके में अमेरिका ने रॉकेट दागा। इलाके में बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। आईएसआईएस के आतंकियों के मंसूबे पर अमेरिका ने पानी फेरा। आतंकी कामयाब हो इससे पहले ही अमेरिका ने हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान, आत्मरक्षा में आतंकियों पर हमला। आतंकियों के ठिकाने पर रॉकेट गिरने के बाद उठता दिखा धुआं। रॉकेट हमले में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रॉकेट हमले के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, इधर उधर भागते नजर आए लोग। अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर को रोकने के लिए हमला किया। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहा था बॉम्बर। काबुल ब्लास्ट पर बोला तालिबान। अमेरिका ने गाड़ी में बैठे सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया। इवैक्यूएशन के बीच हमला करना चाहता था आतंकी। काबुल ब्लास्ट में मारे गए जवानों के शव लेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। मारे गए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान लौट सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। टोलो न्यूज के हवाले से खबर, तालिबान के आग्रह पर लौटेंगे। सूत्रों का दावा, तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं अशरफ गनी। तालिबान के कब्जे के बाद भागे थे गनी। वीडियो में पंजशीर घाटी की तरफ जाते नजर आए तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के पहाड़ों पर मोर्चा बनाने का भी दावा किया। पंजशीर घाटी के टॉप लीडर अमरुल्लाह सालेह ने खुद संभाला मोर्चा। पंजशीर घाटी की पहाड़ियों पर चढ़कर निगरानी की। पंजशीर घाटी में तालिबान ने बंद किया इंटरनेट, सभी फोन कनेक्शंस भी किए गए बंद। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में काबुल से करीब 2900 लोगों को बाहर निकाला, व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। अफगानिस्तान से वापस लौटी ब्रिटिश सेना, ब्रिटेन का रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश सेना की तारीफ की, कहा अब तक की जिंदगी में नहीं देखा ऐसा मिशन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने माना कई अफगान नागरिक छूटे जिन्हें सुरक्षित निकाल लाया जाना था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान, यूएस आर्मी के लौटने के बाद भी जारी रखेंगे ऑपरेशन। इटली में अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए सैकड़ों वॉलंटियर्स शरणार्थियों की शारीरिक और मानसिक सहायता करेंगे। अल्बानिया में कैंप की जगह होटल में रखे गए अफगान नागरिक, कई लोगों को स्टूडेंट कैंपस में भी शिफ्ट किया गया। पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई, कहा अफगान लोगों की मदद करने वालों का शुक्रिया। काबुल में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार, पैसे निकालने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। दोहा के यूएस मिलिट्री कैंप की भी तस्वीरें आ रही हैं, खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं हजारों शरणार्थी। तालिबान ने की पूर्व सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार की पिटाई, कर्मचारी के सरकारी हथियार ढूंढने को कहा। चेकिंग के लिए गाड़ी नहीं रोकने पर तालिबान ने फायरिंग की, 1 शख्स की मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट पर कम हुई लोगों की भीड़, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जमा हुए लोग। अफगान संकट पर पीएम मोदी के फैसले पर बोले कपिल सिब्बल, किसी खास धर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए मदद। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एक्शन में सीबीआई, हिंसा के मामले में 7 और एफआईआर दर्ज की, अब तक कुल 28 एफआईआर दर्ज हुई। दिलीप घोष बोले ममता हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब सीबीआई जांच कर रही है तो वो क्यों घबरा रही हैं। नीमच में आदिवासी से बर्बरता के मामले में सियासत तेज हुई, कांग्रेस ने आदिवासी से जुल्म और सितम को तालिबानी सोच कहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार को घेरा, पूछा आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कहा घटना के पीछे राजस्थान का कनेक्शन। मुख्तार अंसारी के भाई का योगी सरकार पर बड़ा हमला, सिगबतुल्लाह अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या की आशंका जताई। 7 सितंबर से यूपी चुनाव अभियान का आगाज करेंगी मायावती। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन से अभियान शुरू करेंगी मायावती। ब्राह्मण सम्मेलन में यूपी के ब्राह्मण शामिल होंगे। 4 सितंबर तक 74 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। चंडीगढ़ में आप पंजाब की महिला विंग पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी ऑफिस में घुसने की कोशिश थी। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर संकट के बादल, दिल्ली से लौटने पर बोले टीएस सिंहदेव। आला कमान ने फैसला सुरक्षित रखा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कांग्रेस। 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अयोध्या में लोगों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा लोगों की समस्याओं को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मिशन 2022 के लिए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा का चुनावी दौरा। कुशीनगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कुशीनगर में एके शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा बरसात के बाद दुरुस्त होंगी सड़कें। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले अजीत पवार, रैली से कोरोना केसेस बढ़े तो कौन होगा जिम्मेदार। अनिल परब को नोटिस मिलने पर बोले संजय राउत, उम्मीद थी कि जन आशीर्वाद खत्म होते ही अनिल परब को नोटिस भेजा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब को किया गया तलब, मंगलवार को ईडी के सामने होना होगा पेश। हरियाणा के नूह में किसानों की महापंचायत, एसडीएम की कार्रवाई के खिलाफ भारी संख्या में किसान जुटे। करनाल के एसडीएम की बर्खास्तगी पर किसान अड़े, मामले की जांच की मांग की। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, हाईवे जाम कर झंडे दिखाए। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद राकेश टिकैत का विवादित बयान, का देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा।
राकेश टिकैत का बयान, क्या अगर हमें कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहेगा तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, ये जितने लाठी डंडे चलाएंगे, किसानों का खून बहाएंगे, किसान उतना मजबूत होगा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, कहा लाठीचार्ज की घटना बेहद दुखद। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लाठी चलाने से आवाज नहीं दबती, बातचीत से निकलता है समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने 80वीं बार मन की बात की, कहा बेटे बेटियों ने हॉकी में एक बार फिर से जान भरी। प्रधानमंत्री की युवाओं से अपील, कहा हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई, सब खेले, हर मैदान में खिलाड़ी दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा युवा राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, परंपराओं से हटकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं युवा। फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समारोह। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, का आतंकवाद के खात्मे के लिए दूसरे की जमीन पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा भारत। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी, कहा भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जरा सा भी समझौता नहीं कर सकता। भारतीय सेना का बयान, कश्मीर में सुरक्षा हालात सामान्य, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को लेकर ना करें फिक्र। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, राम कथा पार्क का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा अयोध्या तो वही है जहां राम है, यहाँ प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है। अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली पर निकले आईटीबीपी जवानों ने पूरी की 121 किलोमीटर की यात्रा। गोगरा से राजघाट के लिए जवान निकले थे। मुंबई में भारतीय वायुसेना का जागरूकता अभियान, स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम। मुंबई के धारावी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 15 लोग घायल हुए, बुरी तरह झुलसे 5 लोग। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर पहुंची सायन अस्पताल, घायलों का हाल जाना। दिल्ली पुलिस ने ईडी ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग के मास्टरमाइंड पर 50 से ज्यादा ठगी के केसेस दर्ज। दिल्ली में जन्माष्टमी पर मंदिरों में नहीं जा सकेंगे लोग, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। इंदौर में दंगे की साजिश का खुलासा, व्हाट्सएप पर सिक्योरिटी नाम से ग्रुप बनाकर भेजे जा रहे थे भड़काऊ मैसेजेस, 4 लोगों की गिरफ्तारी। ग्वालियर में 4 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर, परिवार ने घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस वालों ने केस दर्ज करवाया। यूपी के इटावा में बारिश के चलते रेलवे अंडरपास के नीचे बस फंस गई, जेसीबी की मदद से निकाला गया बस को। मेरठ में 2 बच्चों की निर्मम हत्या, जंगल में खून से लथपथ मिले दोनों के शव। उज्जैन में कुछ लोगों ने किया मुस्लिम युवक पर जुल्म, युवक से जबरदस्ती लगवाए गए जय श्री राम के नारे। कबाड़ का काम करने वाले शख्स को दोबारा गांव में न आने की धमकी दी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पटना के गांधी घाट पर बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, आसपास के इलाकों में भी पानी भरा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराया गया, सीसीटीवी में एक महिला मासूम को ले जाते हुए नजर आई। सरकार ने अब तक भारत से आने जाने वाली इंटरनेशनल शेड्यूल कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट पर 30 सितंबर तक निलंबन बढ़ाया। देश में एक दिन में लगाई गई 1 करोड़ वैक्सीन डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 24 घंटे में 45,083 नए कोरोना केसेस, 460 मरीजों की जान गई। रांची में लंबे समय से सिनेमा हॉल बंद होने से मालिक और कर्मचारियों का बुरा हाल, जल्द सिनेमा हॉल खोलने की मांग। केरल में कोरोना के 29,836 नए केसेस, 24 घंटे में 75 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,557 नए मामले, 24 घंटे में 18 की जान गई। यूपी में कोरोना के 14 नए केसेस, 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में छूट के बाद खोले गए हैं बोटिंग क्लब, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही एंट्री। भावना पटेल ने पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीता, फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी से हारी। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी भावना। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात कर शुभकामनाएं दी। पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाली भावना पटेल को 3 करोड़ रुपए देगी गुजरात सरकार। भावना के सिल्वर पदक जीतने पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी ऐलान किया 31 लाख रुपए का इनाम देंगे। भारत को मिला एक और पदक, हाई जंप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार की जीत पर परिवार में खुशी मनाई गई, मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने निषाद कुमार को फोन कर बधाई दी। निषाद ने पीएम को हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। निषाद कुमार की जीत पर गृह मंत्री शाह ने भी ट्वीट किया, कहा देश को मेडल दिलाने के लिए बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के मेडल्स की हैट्रिक, विनोद कुमार को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला। विनोद कुमार की जीत के बाद परिवार में जश्न, पत्नी बोली 10 महीने से बच्चों से दूर रहे हैं विनोद। गाजा पट्टी में हमास समर्थकों ने इजरायली सेना पर विस्फोटक फेंके, इजरायल ने हवाई हमला किया। यूक्रेन के प्राइड मार्च के दौरान भिड़े एंटी मार्च प्रोटेस्टर्स और पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए, हिरासत में लिए गए 51 लोग। आयरा तूफान ने क्यूबा में तबाही मचाई, मरम्मत के काम में भी स्थानीय लोग जुटे। अमेरिका ने टेक्सास, लुजियाना में तूफान आयरा से निपटने के लिए फेमा के 500 आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया है। चीन के हुनान प्रांत में दिखी कुदरत की शानदार तस्वीर, बादलों में घिरा हुनान प्रांत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में भयंकर आग, 1,44,000 एकड़ में आग फैल गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब